हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में और वेलकम है आपका डल लेक के पार्ट 8 में जिसमें हम जानेंगे टूरिज्म इंपॉर्टेंस ऑफ डल लेक के बारे में। तो अब तक हम डल लेक की ओरिजिन, हिस्ट्री, फिजिकल जियोग्राफी, इकोलॉजी, फ्लोटिंग गार्डन्स, हाउस बोट्स और शिकारास को डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम डल लेक के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ आते हैं, टूरिज्म इंपॉर्टेंस। ठीक। तो अगर कोई पूछे कि डल लेक कश्मीर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जो है क्यों है, तो इसका सबसे पहला जवाब होगा टूरिज्म। तो डल लेक सिर्फ एक नेचुरल लेक नहीं है, ये कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री की हार्ट है। ठीक। तो हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ डल लेक देखने के लिए श्रीनगर आते हैं। कश्मीर की जितनी भी टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट्स दुनिया भर में चलती हैं, उनमें सबसे पहला डल लेक की इमेज दिखाई जाती है। ये लेक कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है, डल लेक इज नोन फॉर द टूरिज्म हार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज टूरिज्म? तो सबसे पहले समझते हैं टूरिज्म क्या होता है। तो टूरिज्म का मतलब है जब लोग अपनी परमानेंट रेजिडेंस से किसी दूसरी जगह पर घूमने, रिलैक्स करने, रिलीजियस पर्पस, एडवेंचर, एजुकेशन या बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं। इसी प्रोसेस को टूरिज्म कहते हैं। तो डल लेक की इन तमाम टूरिज्म कैटेगरीज को सपोर्ट करती है। वाई इज डल लेक फेमस वर्ल्ड वाइड? अब सवाल उठता है, पूरी दुनिया में इतनी सारी लेक्स है, फिर डल लेक ही इतनी फेमस क्यों है? तो इसके कई रीजन हैं। जैसे नेचुरल ब्यूटी। तो डल लेक का पानी इतना साफ होता है कि पहला माउंटेन्स का जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल मिरर की तरह नजर आता है। इसी वजह से कई फॉरेन राइटर्स ने इसे द मिरर ऑफ कश्मीर भी कहा है। तो सुबह का जो सनराइज और शाम का सनसेट डल लेक पर दुनिया के सबसे खूबसूरत नेचुरल सीन्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद हाउस बोट्स। दुनिया के जो बहुत कम लेक्स पर परमानेंट लग्जरी हाउस बोट्स मिलते हैं। डल लेक की हाउस बोट्स कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है। शिकारा राइड्स। तो शिकारा राइड जो है डल लेक की दुनिया के सबसे फेमस बोटिंग एक्सपीरियंस में से एक मानी जाती है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। फ्लोटिंग गार्डन्स। तो फ्लोटिंग एग्रीकल्चरल दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलती है। डल लेक की फ्लोटिंग गार्डन्स इसे इंटरनेशनल लेवल पर यूनिक बनाती है। मुगल गार्डन्स। डल लेक के किनारे बने मुगल गार्डन्स इसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से डल लेक दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है। हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट डल लेक। डल लेक का टूरिज्म मुगल पीरियड से ही शुरू हो गया था। जब जहांगीर और नूरजहां कश्मीर आए तो उन्होंने डल लेक की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। उसके बाद किंग्स, पोइट्स, पेंटर्स, हिस्टोरियंस डल लेक का जिक्र अपनी राइटिंग्स में करने लगे। ब्रिटिश पीरियड में फॉरेन टूरिस्ट्स भी कश्मीर आने लगे। इस पीरियड में हाउस बोट, फोटोग्राफी, टूरिज्म, नेचर टूरिज्म बहुत डेवलप हुआ। आज डल लेक इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल होता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन अराउंड डल लेक। तो डल लेक सिर्फ एक लेक नहीं, इसके आसपास कई वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें शालीमार गार्डन। शालीमार बाग मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। यहाँ फाउंटेन्स, टेरेस, चिनार चिनार ट्रीज, फ्लावर बेड्स वगैरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। निशाद गार्डन। निशाद बाग जो है ये डल लेक के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखें। यहां से पूरी डल लेक का पैनोरामिक व्यू नजर आता है। चश्मे शाही। तो चश्मे शाही अपने नेचुरल स्प्रिंग के लिए मशहूर है। लोग मानते हैं कि यहाँ का पानी जो है बहुत ही फ्रेश और हेल्दी होता है। परी महल। परी महल डल लेक के ऊपर हिल पर लोकेटेड है। यहाँ से डल लेक का एरियल व्यू देखने को मिलता है। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही फेमस जगह है। हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन जो है डल लेक के वेस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है। ये कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स में से एक है। इस वजह से डल लेक रिलीजियस टूरिज्म को भी सपोर्ट करती है। टुलिप गार्डन। तो डल लेक के करीब ही एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन मौजूद है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन हर साल स्प्रिंग सीजन में लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जब टुलिप ब्लूम्स करते हैं तो डल लेक और जबरवन माउंटेन के साथ इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी सीजन में कश्मीर में टूरिज्म अपनी पीक पर होता है। एडवेंचर टूरिज्म। डल लेक सिर्फ साइट सीइंग के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी होता है, जैसे कायाकिंग, कैनोइंग, बोटिंग, वाटर फोटोग्राफी, बर्ड वाचिंग। तो ये यंग टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए ये अट्रैक्टिव ये एक्टिविटीज बहुत ही
अट्रैक्टिव होती है। तो फोटोग्राफी टूरिज्म, डल लेक फोटोग्राफर्स के लिए एक नेचुरल स्टूडियो है। सुबह के वक्त सनराइज, फॉग, रिफ्लेक्शन, हाउस बोट्स, शिकाराज मिलकर एक परफेक्ट लैंडस्केप जो है वो क्रिएट करते हैं। इसी वजह से नेशनल फोटो जियोग्राफिक और दूसरे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स भी डल लेक की तस्वीरें कैप्चर कर चुके हैं। फिल्म टूरिज्म, डल लेक जो है बॉलीवुड का भी फेवरेट शूटिंग लोकेशन रही है। कई हिंदी फिल्म्स, सॉन्ग्स और सीन्स यहाँ शूट हुए हैं। जब कोई फिल्म डल लेक को दिखाती है तो उसके बाद टूरिज्म में इजाफा देखने को मिलता है। तो इसी फिनोमेना को फिल्म टूरिज्म कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने डल लेक को इंटरनेशनली पब्लिसिटी देने में बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। रिलीजियस टूरिज्म, डल लेक सिर्फ नेचुरल लवर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करती, हजरत बल श्राइन की वजह से हर साल हजारों पिलग्रिम्स भी यहाँ आते हैं। इसी वजह से नेचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म दोनों एक ही जगह डेवलप हुए हैं। कल्चरल टूरिज्म, टूरिस्ट्स डल लेक पर सिर्फ लेक देखने नहीं आते, वो एक्सपीरियंस करते हैं कश्मीरी कल्चर, ट्रेडिशनल फूड, कहवा, पश्मीना, कारपेट्स, वुड कार्विंग, हाउस बोट्स, फ्लोटिंग मार्केट्स, यानी डल लेक कल्चरल टूरिज्म का भी सेंटर है। लोकल फेस्टिवल्स एंड टूरिज्म, कई लोकल फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स भी डल लेक के आसपास ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन फेस्टिवल्स की वजह से होटल्स फुल हो जाते हैं, हाउस बोट्स बुक हो जाती हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की सेल बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस बिजी हो जाती है। यानी टूरिज्म सिर्फ विजिटर्स तक लिमिटेड नहीं, पूरी लोकल इकोनॉमी इससे बेनिफिट लेती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय टूरिज्म, तो डल लेक की टूरिज्म इंडस्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देती है, जैसे हाउस बोट ऑनर्स, शिकारा ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर्स, होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट वर्कर्स, फोटोग्राफर्स, हैंडीक्राफ्ट सेलर्स, फ्रूट वेंडर्स, फ्लावर सेलर्स, फिशरमैन, फार्मर्स। एक टूरिस्ट सिर्फ होटल का कस्टमर नहीं होता, वो पूरी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। चैलेंज टू टूरिज्म, टूरिज्म जितना जरूरी है उतना ही जिम्मेदारी भी है। तो आज डल लेक को कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जैसे पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, ट्रैफिक कंजक्शन, इंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर टूरिज्म। कुछ सीजन में अगर सस्टेनेबल टूरिज्म को फॉलो ना किया जाए तो लेक का इकोसिस्टम इफेक्ट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट और लोकल लोग सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल हो, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव हो, इको टूरिज्म प्रमोट किया जाए तो डल लेक फ्यूचर में और भी ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इको फ्रेंडली टूरिज्म ही डल लेक का सस्टेनेबल फ्यूचर है। अब बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट डाउन करके रखें। तो डल लेक जो है कश्मीर की टूरिज्म का हार्ट मानी जाती है। ठीक है, डल लेक वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्यों? क्योंकि हाउस बोट, शिकारा, फ्लोटिंग गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, सीनिक ब्यूटी के लिए। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो कि डल लेक के आसपास है उनकी बात करें तो शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही, परी महल, हजरत बल श्राइन, इंदिरा गांधी मेमोरियल, टुलिप गार्डन। और डल लेक जो है ये सपोर्ट करता है नेचुरल टूरिज्म को, कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म को। ठीक है, तो टूरिज्म से हजारों लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सस्टेनेबल टूरिज्म डल लेक का फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने डल लेक की टूरिज्म इंपॉर्टेंस को बहुत ही डिटेल में समझा। अब आप समझ गए होंगे कि डल लेक सिर्फ एक खूबसूरत लेक नहीं बल्कि कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन है। इस लेक की वजह से श्रीनगर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है और लाखों टूरिस्ट हर साल यहां आकर कश्मीर की नेचर ब्यूटी, कल्चर और मेहमान नवाजी का तजुर्बा करते हैं। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।